नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे इनर वाले कमीज की कटिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर बैक वाला गला आपको डीप रखना है तो तीरा कितना लें। अगर आप इनर ले रहे हो, अगर आपने उसको धो के नहीं लगाया तो उसके अंदर कितनी लूजिंग ले, कितना आप इनर ले, किसके अकॉर्डिंग आप इसकी कटिंग करें। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके के साथ ये सारी चीजें समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। जिस नाप के साथ हमें कटिंग करनी है वो नाप हमारे पास है। कमीज की लेंथ है हमारे पास है 44 इंच, चेस्ट हमारे पास है 40, कमर है 35 इंच, हिप है 22 और घेरा है 22। तो इस नाप के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कपड़ा। बैक वाला हिस्सा इसका प्लेन दिया हुआ है, फ्रंट हिस्से में इस तरीके से इसमें कढ़ाई दी हुई है, नीचे ये बॉर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको काटने से पहले इस तरीके से ये देख लेते हैं कमीज में कान तो नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से जब हम दोनों पल्लों को पकड़ के खींच के देखेंगे, इसमें बिल्कुल भी रेब नहीं बननी चाहिए। अगर इस तरीके से ये सीधा है तो इसमें कान नहीं है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। मिलाने के बाद कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। ये देख लेंगे बिल्कुल साइडों से हमारा बराबर है या नहीं। कमीज हमारा ऊपर नीचे से बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हमने कमीज को रख लेना है, कमीज के कपड़े को। अब हम सबसे पहले नापेंगे कमीज की लेंथ। लेंथ हमें जितनी तैयार रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसका निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें नीचे फोल्ड करने का कपड़े की एक्स्ट्रा, ये देखिए अंदर से फोल्ड है, तो यहाँ से हम बिल्कुल स्टार्टिंग से नापना चालू करेंगे। 42 हमें तैयार रखना है, हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। तीरा इसका तैयार है 6.5 इंच। हमें बैक वाला गला करना है 9 इंच का, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से हाफ इंच निकाल देंगे। तो 6 इंच हमें लेंगे तीरे की चौड़ाई। इस तरीके से हमने जितना नेक हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हाफ इंच माइनस कर लेंगे। अगर हमें 10 इंच करना है तो हम थोड़ा सा और इसको इधर की तरफ सरका लेंगे। जितना ज़्यादा हमारा गला बड़ा होगा, मतलब 5.5 इंच तक हम तीरे को रख सकते हैं। यहाँ पर हमने लगा लिया तीरे का निशान। अब हम लेंगे आर्म होल। 6.5 इंच लेंगे हम आर्म होल। हाफ इंच हम इसको डाउन रखेंगे तो 7 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है चेस्ट के लिए। अब हम यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाएंगे कमर का, और 14 इंच पर लगाएंगे निशान हम हिप का। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेने हैं हिप का। अगर हमारी चेस्ट 20 इंच से ज़्यादा है, 21 है, 22 है, तो हमें कमर का निशान लगाना है 7.5 इंच पर। हिप का निशान हमारा नॉर्मल होता है 14 इंच पर। बाकी हम चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं और 15 भी रख सकते हैं। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से हमें ये निशान लगा लेने हैं। ऊपर से अगर हमें तीरा कम लिया है तो बिल्कुल इस लाइन को हम यहाँ पर सीधा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हमें यहाँ पर इस तरीके से तिरछा रखना है। यहाँ से हमने 6 इंच तीरा लिया है तो 6.5 इंच पर हमें यहाँ निशान लगा के जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है, इस तरीके से इन लाइन को थोड़ा सा तिरछा रखना है। तो पहले हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 40 इंच तैयार, तो 40 का 1/4 हम लेंगे। 10 इंच पर हमें ये चेस्ट का निशान लगा लेना है। अब है हमारे पास कमर। कमर है हमारी 35 इंच तैयार, तो वहाँ पर 35 का 1/4 हमारा होगा 17.5 इंच, तो 9.25 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया है। अब है हमारे पास हिप तैयार 22 इंच, तो हमने यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेने हैं। अब हम तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। इस तरीके से हमने तीनों निशानों को मिला लेना है। अब हमारे पास घेर है 22 इंच तैयार, तो हमने इस तरीके से घेर का निशान लगाना है और हिप को घेर के साथ इस तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से हमारे सभी निशान लग के तैयार हो जाएंगे। अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। यहाँ से हमें इंची टेप को 1 इंच रखना है। ये जो हमारा कॉर्नर बनता है यहाँ से 1 इंच पर निशान
लगाएंगे और जो हमारा मुड्ढा है इसके सेंटर से मुड्ढे की गोलाई करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से हमें करनी है मुड्ढे की गोलाई। 1/2 इंच लेंगे हम तीरे को डाउन, इस तरीके से हमें निशान लगाना है। और जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है, गले की चौड़ाई जैसे हम रखते हैं 2.5 इंच, तो यहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें तीरे को डाउन करना है। इस तरीके से हमें ये निशान लगाना है। अब हम 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जहां से हमें कपड़े की कटिंग करनी है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उनको आपस में मिला लेंगे। ये हमें घेर तक लगाने हैं और यहाँ से जो हमने बाहर की तरफ निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम इसको हटा लेंगे और करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्से के लिए कपड़ा। हम इसको ऊपर से बराबर कर लेंगे। जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम कपड़े को कर लेंगे बिल्कुल बराबर और जितना हमें घेर तैयार रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और ऊपर से बिल्कुल कपड़े को हमें बराबर रखना है, ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे। नीचे से हमें 2.5 इंच का जो घेरे की पट्टी फोल्ड करनी है उतना छोड़ देना है। उतना छोड़ने के बाद अब हमें इसको बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से हमें इसके ऊपर इसको रख लेना है। बाकी कटिंग हमारी बैक हिस्से की बराबर होती है। और जो हमारा ऊपर से तीरा है वो हम लेंगे इसमें फ्रंट वाले हिस्से से 1.25 इंच बड़ा। इस तरीके से हमें लगाना है निशान। इसी तरह से आगे से जैसे हमने फ्रंट हिस्से को डाउन रखा था इसी तरीके से हम बैक हिस्से के तीरे को भी डाउन रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम इसलिए बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा जो फ्रंट वाले गले में ये प्रॉब्लम होती है कि वो पीछे की तरफ जाता है, तो अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी कभी नहीं आती है। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। बाकी कटिंग हमारी बिल्कुल सेम होगी। ये होगी है हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। जितना हमने फ्रंट हिस्से का ये मुड्ढा लिया है बिल्कुल उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे और यहां से हम 1.25 इंच अंदर की तरफ गोलाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये हम फ्रंट हिस्से की इसलिए करते हैं कि जो हमारा तीरा है ऊपर से चौड़ा होता है और हमारे शरीर के अकॉर्डिंग ये हमारी चीज यहाँ से भीड़ी होती है। इसी के कारण हमारी फिटिंग बैठती है। अगर जितना हमने तीरा लिया है उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल इसको सीधा रखेंगे तो कमीज में हमारे झोल आएंगी। तो जितनी हम यहाँ से कटिंग करेंगे उतनी ही हमारी परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। इस तरीके से हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर से तीरे से लेते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि तीरे को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। यहाँ से हल्का हल्का गोलाई लेते हुए और इस तरीके से इसको जहां हमारी फिटिंग का निशान है यहाँ तक निशान लगा लेना है। जहां हमने निशान लगाया है इस निशान से हम इसकी करेंगे कटिंग। ये देखिए हमने फ्रंट हिस्से को उठाया, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ऊपर से हमें नहीं कट करना है, यहाँ से लेते हुए इस तरीके से इसकी गोलाई करनी है जिससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। अब हम बैक वाले गले के निशान लगाते हैं। जैसे जितनी हमें गले की लेंथ रखनी है पहले हम लेंथ का निशान लगा लेते हैं। लेंथ हमें रखनी है जैसे 9 इंच तैयार। बैक वाला हिस्सा हमने जो बड़ा लिया है तो 1/2 इंच हम इसमें और एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारा जो ये बैक वाला गला है इस तरीके से सिलने के बाद ये हमारा फ्रंट हिस्से की तरफ आता है। तो 1/2 इंच गला हमारा ऐसे छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जितनी हमें गले की लेंथ रखनी है नीचे से हम गले की चौड़ाई रखेंगे जैसे 2.5 इंच
और ऊपर से हमें 2.25 इंच रखनी है। जितने हम मर्जी गले की गहराई कर लें, ऊपर से चौड़ाई हमें कम रखनी है ताकि हमारा कंधे से गला ना गिरे। बाकी जितना लंबा हमारा यानी कि जितना डीप हमारा गला होगा उस पे हमें बुकरम का ही यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी ताकि हमें इनर में करते हुए आसानी हो। अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमें इनर भी इसकी कट करनी है। अभी इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब करेंगे इनर की कटिंग। ये है हमारे पास इनर की लेंथ हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास 2 मीटर इनर है। बाकी जितनी हमारी कमीज की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें इनर लेना चाहिए। अगर हमारे पास कमीज की लेंथ है 44 इंच तो इसमें ये नहीं है कि हम 2 मीटर इनर यूज करें। इनर हमें बिल्कुल जो हमारी घेरे की है इस तरह से जो पट्टी आती है यहाँ तक हमें इनर लगानी चाहिए, जिससे हमारी कमीज की अच्छी ग्रेस बैठे। अगर हम ऊंचा इनर लगाते हैं तो हमारे पल्ले ऐसे घूमने लग जाते हैं। इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड किया। अगर हम इनर को वॉश करके लगाते हैं तो फिर हम उसमें प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद इनर को धोने का कोई भी मतलब नहीं रहता, क्योंकि धोने के बाद जब हम प्रेस करते हैं तो इनर वापस से फिर उसी शेप में आ जाती है, यानी कि वो खुल जाती है। तो इनर को बगैर धोने लगाने का तरीका हम आपको बताएंगे। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड जब हम करते हैं तो जितना हमने कमीज का घेरा लिया है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि जब हम बीच में से इसमें 1 इंच निशान लगा लेंगे। जैसे हमने इसको डबल किया है तो पहले ही हमें इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक, और यहाँ पर एक लाइनिंग बना लेनी है इस तरह से। चाहे तो आप इसमें पहले ही सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने निशान लगाया है वहां पे हमें कमीज को रखना स्टार्ट करना है, यानी कि हमें कपड़े को बिल्कुल यहाँ से नहीं रखना कमीज के। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। जितना हमने निशान लगाया है उसको बाहर रख लेंगे। जब हम इनर की कटिंग करते हैं तो बैक हिस्से को उसके ऊपर रखते हैं, जिससे हमारी जो हमने ये तीरा बढ़ा लिया है उसकी कटिंग भी बराबर आ जाए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से बाहर की तरफ से हमें बिल्कुल इनर को बराबर रखना है, यहाँ से बढ़ाकर नहीं कट करना है। ये देखिए, यहाँ से जब हम बाहर की तरफ से कटिंग करेंगे तो हमारी इनर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और जो अंदर की तरफ है इस तरीके से हम इसको बढ़ा लेंगे और पहले इसमें हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस पर फिटिंग के निशान लगाएंगे और तब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे इनर वाले कमीज की कटिंग हो जाएगी। इसकी बाजू की जो कटिंग है, हमें जो बैक हिस्से के साइड से कपड़ा बचा था उसमें से निकालनी है। जो हमें दूसरी तरह की यानी कि डिजाइन की बाजू निकालनी है वो हम बाद में निकालेंगे। तो इस तरीके से आप कमीज की कटिंग करें। अगर आपको इनर के कमीज की कटिंग करनी है तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।